फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम की देसी रसोई। फ्रेंड्स, पूनम की देसी रसोई में आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही नया और क्रिएटिव नाश्ता। एक ऐसा नाश्ता जिसे खाने के बाद कोई भी बिना तारीफ किए खुद को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसका स्वाद ही इतना मजेदार होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। खास तौर से अगर आप इसे होली पर बनाते हैं तो तारीफों की तो झड़ी लग जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन टू मेक इट। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए लेते हैं एक मीडियम साइज का बर्तन। अब इसमें हम लेते हैं चावल। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, मोटा हो या पतला, कोई इश्यू नहीं है। फ्रेंड्स, हम 3 कटोरी चावल लेंगे और जिस कटोरी से फ्रेंड्स चावल लेंगे उसी कटोरी से 3/4 चने का दाल लेंगे। रेशियो के हिसाब से बता दूं कि 1 केजी चावल में 250 ग्राम चने का दाल लेना है। कहने का मतलब दाल और चावल का रेशियो 1:4 का रखना है। फ्रेंड्स, इस चावल और दाल को पहले पानी से 3-4 बार अच्छे से धो लेंगे ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल हो वो अच्छे से धुलकर निकल जाए। अब इस चावल दाल को हम 4-5 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया है। फ्रेंड्स, 4-5 घंटे में दाल और चावल अच्छे से फूल जाते हैं। ये देखिए, इसे मैंने एक बार फिर से पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब फ्रेंड्स, आप एक ग्राइंडर जार ले लीजिए और इसमें चने की दाल और भीगे हुए चावल को लेकर ग्राइंड कर लीजिए। इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चावल और दाल का बारीक पेस्ट बनाने के लिए इसे थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर जार में डालकर पेस्ट तैयार करेंगे। अब इसके पेस्ट को एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके पास अगर बड़ा वाला ग्राइंडर जार है तो एक बार में ही ग्राइंड कर सकते हैं या फिर सिलबट्टे पर ही पीस सकते हैं। जैसे सुविधा हो आप इनको बारीक पीस लीजिए और पेस्ट तैयार कर लीजिए। फ्रेंड्स, बचे हुए मटेरियल को भी जार में डाल लेते हैं और उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे लाल मिर्च। फ्रेंड्स, अगर सूखे वाली मिर्च है तो उसे भी ले सकते हैं। ध्यान रहे कि मिर्च लाल वाला ही लेंगे क्योंकि इससे कलर थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है और इसका स्वाद भी अच्छा आता है। अब इसमें 1 टीस्पून कच्चा जीरा डाल देंगे और 2 चुटकी हींग डाल देंगे। फ्रेंड्स, जब भी चावल या चने की दाल से कोई भी रेसिपी बनाइए तो हींग जरूर डालें। ये बहुत ही सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। लगभग 2 इंच अदरक जिसे मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देते हैं और इसमें डालते हैं लहसुन की कुछ छिली हुई कलियां। फ्रेंड्स, सारे चावल और चने की दाल के साथ साथ सारे मटेरियल को भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसमें कुछ अलग से और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। थोड़ा सा मीठा सोडा, स्वाद के अनुसार नमक, 1 टीस्पून खड़ा जीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इन सबको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक समान मिक्स हो जाए। अगर पेस्ट की थिकनेस अधिक लगे तो इसमें थोड़ी सी पानी और ऐड कर लेंगे। अब इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसमें खमीर अच्छे से बन जाए। चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। एक पैन लेते हैं, उसे चूल्हे पर रखते हैं और उसमें डालते हैं मूंगफली के दाने। इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। जब यह अच्छी तरह से भून जाए तो इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। ठंडा होने के बाद ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। लगभग 2 इंच अदरक। अब इसमें डालेंगे कच्चे टमाटर। फ्रेंड्स, कच्चे टमाटर की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और दिखने में भी हरी हरी अट्रैक्टिव दिखती है। अब इसमें डालेंगे कुछ कटी हुई हरा धनिया,
स्वाद के अनुसार नमक, 1 लाल मिर्च और थोड़ी सी पानी ऐड करने के बाद जार के ढक्कन को लगा देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, खट्टी और तीखी तीखी चटनी तैयार हो चुकी है और इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें मिला देंगे थोड़ी सी सरसों की तेल, जो लगभग 1 चम्मच है। तो फ्रेंड्स, अब हम पेस्ट को लेते हैं, जिसे रखे हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप इसकी कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं। इसे इसी कंसिस्टेंसी में रेडी करना है, इसे ज्यादा पतला नहीं करना है। आप देख सकते हैं। अब कढ़ाई चूल्हे पर रखते हैं और उसमें तेल गरम करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सरसों के तेल का यूज किया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सरसों के तेल में ही इसे बनाने की सलाह दूंगी, क्योंकि यह हेल्दी भी होता है और इसकी सोनाहट भी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, अब तेल को बिल्कुल हाई फ्लेम पर गरम करेंगे और जब तेल पूरी तरह से गरम हो जाए तो चावल दाल का बैटर है उसे तेल में कलछी से एक एक करके डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने छोटा वाला कलछी लिया है, जिसमें लगभग 4 टेबल स्पून बैटर आ जाता है। तो आप इसमें इसी मेजरमेंट से बैटर को तेल में डाल देंगे। ध्यान रहे, इसे तेल में एक ही जगह पर गिराना है। आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और बैटर डालने के बाद किसी पलटे से तेल को उछालकर बैटर पर थोड़ा डाल देंगे, तो ये अच्छे से फूल जाएगी। ये देखिए कितना बढ़िया से फूल रहा है, बिल्कुल गोलगप्पे की तरह। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से सारे पूड़ियों को तैयार कर लेंगे। और गोल्डन ब्राउन होने पर इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि चावल और दाल से कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है ये रेसिपी। इसे बिहार में ढुसका के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी होली के त्योहार पर मेहमानों या अपने लिए इस रेसिपी को जरूर बनाएं और इसके स्वाद का भरपूर आनंद उठाएं। तो फ्रेंड्स, इसे आप हरी चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ या छोले के साथ सर्व करिए और इसको टेस्ट का अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही क्रिएटिव रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।